आम इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे, 90 रोज में इंतखाबात का इम्कान खत्म। इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां शुरू कर दी। 9 अक्टूबर को हल्का बंदियों की अबूरी फहरिस्त शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात का फैसला करेगा। नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 14 दिसंबर को शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली। कहा, आइन के मुताबिक नई हल्का बंदियां लाजिम हैं। शमशाद अख्तर निगरान वज़ीर ख़जाना, सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला मुकर्रर। 25 रुकनी निगरान विफाकी काबीना तश्कील पा गई। 16 वज़रा, 3 मुशीर, 6 मुआवने खुसूसी शामिल। जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर खारिजा, मुर्तज़ा सोलंगी वज़ीर तलात होंगे। मोहम्मद अली को तवानाई, अहमद इरफान असलम को कानून का कलमदान मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 10 महकमों का इंतज़ाम देखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जड़ावाला का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुआशरे के किसी भी हिस्से की जानिब से अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ ऐसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मजहब, रंग और नस्ल और जिन्स की तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से अक़लियती वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हर पाकिस्तानी को मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट अक़लियतों के हुकूक की अमीन है। चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी के पास फैसले के लिए सिर्फ आज का दिन बाकी। अली हसन जहरी, नसीर अहमद, इंजीनियर उस्मान बादीनी और अली मुराद के नाम शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सालेह भूतानी की अब्दुल कदूस बजिंजो के तजवीज़ करदा नाम की मुखालफत। कहा, ऐसे शख्स का नाम तजवीज़ किया गया जिसका बलोचिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। सुबकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में मरीम नवाज की जमानत मुस्तरद करने की नैब की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस अतहर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। नैब ने शमीम शुगर मिल्स में असासों से मुतालिक केस में मरीम नवाज की जमानत को 2019 में चैलेंज किया था। प्रोसिक्यूटर नैब को नोटिस जारी। रहनुमा MQM कंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। कंवर नवीद जमील कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन रहे। 2005 से 2010 तक मेयर हैदराबाद भी रहे। अहले खाना के मुताबिक कंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज के बायस काफ़ी अरसे से बीमार थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार ताज़ियत। अदाकार जमाल शाह सकाफत और कौमी वर्से के निगरान विफाकी वजीर मुकर्रर। गौहर एजाज निगरान वजीर तिजारत, टेक्सटाइल और सनत और पैदावार होंगे। शाहिद अशरफ तारड़ को मवासलात और रेलवे, अनीक अहमद को मजहबी उमूर का कलमदान मिल गया। समी सईद मनसूबाबंदी, डॉक्टर उमर सैफ IT के महकमे देखेंगे। डॉक्टर नदीम जान निगरान वजीर सेहत, खलील जॉर्ज वजीर इंसानी हुकूक मुकर्रर। मदद अली सिंधी को तालीम, उमूर नौजवानान और कौमी हम आहंगी के कलमदान मिल गए। निगरान विफाकी काबीना में 3 मुशीर और 6 मुआवने खुसूसी भी शामिल। अहद चीमा इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वकार मसूद खजाना के मुशीर मुकर्रर। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन मुशीर एविएशन होंगे। मशाल मलिक इंसानी हुकूक की मुआवने खुसूसी मुकर्रर। जवाद सहराब मलिक ओवरसीज, वसी शाह सयाहत के मुआवने खुसूसी होंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव मेरी टाइम अफेयर्स के मुआवने खुसूसी मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी गई और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने BAP पार्टी के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया।
तहरीक इंसाफ ने नई हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। मरदमशुमारी मंजूरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, निगरान वज़राए आला को मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा बनाकर बेज़ब्तगी की गई। नई हल्का बंदियों को इंतखाबात से फरार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वोट के हक से महरूम करने की साजिशों का मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पनामा जीआईटी रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 जारी करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और नैब को नोटिस जारी। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अदालत ने दरखास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार ने 2014 के धरनों में पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के कराची नाला मुतासरीन केस में मुराद अली शाह को वार्निंग। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की विफाकी हुकूमत पर लगाई जाए। विफाकी हुकूमत ने 36 अरब रुपए देने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गई। अदालत जब बुलाएगी आ जाऊंगा। रानीपुर घरेलू मुलाजमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम ने कमरा अदालत में एतराफ़ी बयान देते हुए कहा, बच्ची की वायरल वीडियो हमारी हवेली की है, लेकिन तशद्दुद नहीं किया। वीडियो में मैंने खुद पुलिस को दी थी। पुलिस में देने के बाद केस में नामजद खातून की 7 रोज़ा अबूरी जमानत मंजूर। सहूलतकारी पर मुतालिका SHO और डॉक्टर भी गिरफ्तार। हुकूमत का साइफर गुमशुदगी केस में खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शाह खावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फ़िकार नकवी टीम में शामिल होंगे। वजारत दाखिला ने FIA की साइफर पर समरी वजारत कानून को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नाला मुतासरीन केस में मुतासरीन को बकाया जात अदा करने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री का सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। एडवोकेट जनरल सिंध पर इजहार बरहमी। कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। मुतासरीन की मुतबादिल रिहाइश से मुतालिक क्या इकदाम किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा नहीं रहे, चाहते हैं मुतासरीन की मुकम्मल बहाली हो। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के 462 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, पैसे अकाउंट में ना पड़े रहें, सिंध के अवाम पर खर्च हों। जजिस से कहा, यह बात चीफ जस्टिस तक पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी किसी से छत छीनने के हक में नहीं। गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन केस में माहाना रिपोर्ट पेश न करने पर वजीर आला सिंध ने मुआफी मांग ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि सच, झूठ और गलत मालूमात में फ़र्क को समझें। आर्मी चीफ का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 370 से ज़ायद तलबा की शिरकत। आर्मी चीफ ने अनारकी और बदअमनी फैलाने के लिए दुश्मन कुव्वतों की कोशिशों को उजागर किया। कहा, नौजवान मुल्क के अमन, तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अक़लियतों की इमलाक जलाना गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अक़लियतों को पाकिस्तान में बराबरी के हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आज़म ने जड़ावाला वाक़े की शदीद मज़म्मत की। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान को कानून के कटहरे में ला रहे हैं। तानिया जड़ावाला हंगामा राई और तोड़फोड़ में मुलव्वस 29 नामजद मुल्जिमान समेत 128 मुल्जिमान को अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, मनसूबाबंदी के तहत हालात ख़राब करने की कोशिश की गई। 3-4 रोज़ के अंदर नुकसान का अजाला करेंगे। ऐसे वाक़यात की इस्लाम और पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। उलमाए कराम और कम्यूनिटी से मिलकर लाहे अमल बनाना पड़ेगा।
अल्लामा ताहिर अशरफी ने जड़ावाला वाक़े पर मुआफ़ी मांग ली। कहा, जड़ावाला में जो कुछ भी हुआ उस पर शर्मिंदा हैं। अक़लियतों से जीने का हक नहीं छीना जा सकता। मुजरिमान को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मुशब सप्टेन शाह बोले कि तौहीन का सोच भी नहीं सकते। वाक़या इंतशार फैलाने के लिए किया गया। फ़र्द वाहिद के अमल की सज़ा पूरी आबादी को नहीं मिलनी चाहिए। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हसन नयाजी को आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर वुकला से दलाइल भी तलब कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ और मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 12 रोज़ की तोसी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की जमानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वुकला ने दरख्वास्त में कहा, जेल में होने के बायस चेयरमैन पीटीआई तमाम मुकदमात में पेश नहीं हो सकते। जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक की फराहमी की जामिन है। डेरा मुराद जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। करंट लगने का वाकया ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बाइस पेश आया। कराची में लुटेरे एक और नौजवान की जान ले गए। शाराय फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब लुटेरों ने गोलियां बरसार कर ऑनलाइन बाइक सर्विस के मुलाजिम की जान ले ली। नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग। पीपल्स पार्टी का साबिक यूसी काउंसलर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने आईजी सिंध पुलिस को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कराची में डालमिया के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 2 अफराद में पुलिस एहलकार उमैस भी शामिल। हादसे में जाँ बहक दूसरे शख्स की शनाख्त शाहनवाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एहलकार सरकारी डाक पहुंचाने के लिए SSP ईस्ट ऑफिस जा रहा था। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 30 देहात का जमीनी राबता कट गया। खेतों में 4 से 5 फीट पानी जमा। काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज को NOC जारी करने पर नोटिस। निगरान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा, निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाना है। निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतालिक बड़े फैसले नहीं ले सकती। डिप्टी कमिश्नर्स हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC दे रहे हैं। ऐसे फैसले सिर्फ मुंतखब हुकूमत कर सकती है। हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC देना फौरी तौर पर बंद किया जाए। कराची साफ रखने के लिए मेयर मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से मदद मांग ली। कहा, 24 घंटे सफाई नहीं कर सकते। दुकानें खुलने से पहले सड़कें और गलियां साफ मिलेंगी, उसके बाद शहरी भी ख्याल करें। कराची में प्लास्टिक की थैलों और पर पाबंदी लगाने का भी ऐलान किया। ताजर डब्बे में बंद चीज़ें तो प्लास्टिक की थैली में ना दें। कराची एयरपोर्ट पर पुलिस ने मुसाफिर खातून का गुमशुदा पर्स ढूंढकर निकाला। पर्स में 40 लाख रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती दस्तावेजात मौजूद थे। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से बैग का सुराख लगाया। इस्लामाबाद में थाना तरनोल के करीब शहरी 42 लाख रुपए से महरूम। मुल्जिमान रकम छीन कर फरार हो गए। पुलिस को सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में झगड़ा। ICU वार्ड के बाहर झगड़े की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में एक सिक्योरिटी गार्ड को खातून को ज़दोकोब करते देखा जा सकता है। अस्पताल इंतज़ामिया ने दावा किया है कि मरीज़ के लवाहिकीन के तशद्दुद से 3 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस पर पाबंदी आयत। हुक्काम ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंगला डैम पानी से भर गया, मेन स्पिलवे खोलने का फैसला। डैम से 75,000 क्यूसेक पानी दरियाई जेहलूम में छोड़ा जाएगा। दरिया के किनारे और नशेबी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। तरबेला डैम में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। डैम में पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से जायद। मरी में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। कहूटा, पंचपीर समेत गिरदनवाह में भी बादल बरसे। हुक्काम ने मजीद बारिशों की पेशगोई और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया।